यहां पर कंस को तो भैया अब तो रात में भी नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, क्योंकि मारने वाली वो देवकी की संतान का जन्म हो गया है, मेरा काल पैदा हो गया है, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक महाराज परीक्षित हैं जिनको ये पता चल गया कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए संतों के संग को ग्रहण किया और भगवत शरणागति को प्राप्त किए। वो अपनी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए चल दिए और यहां पर कंस मृत्यु को ही मारने चल दिया। इसको भी पता चल गया कि भैया आज से 11 वर्ष 56 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा काल पैदा हो गया है, लेकिन ये मृत्यु को ही मारने चला। दुखी सभा में बैठा था और उसके सभासद सब बैठे हुए थे। सब ने कहा कि महाराज बड़े चिंतित हो, आज क्या बात है? बोले आज आकाशवाणी ने मुझे भयभीत कर दिया है। उसी समय पर उसकी मुंह बोली एक और बहन थी जिसे वो बहन कह के ही पुकारता था, जिसका नाम था वकी, और वो पहुंच गई। अहो बकीयम स्तनम कालकूटम, ये बकासुर की बहन है वकी। और जब आई भैया को दुखी देखा तो उसने कहा भैया इतना चिंतित, उसने अपनी व्यथा को बताया। उसने कहा कि चिंता मत करो, आपको पुत्रों से बहना, 1 महीने के अंदर जो भी इस क्षेत्र में पुत्र हुआ होगा उसका मैं वध कर दूंगी। किस तरह से उसने अपने स्वरूप को बनाया है। और उसने कहा कि मैं कालकूट नामक विष को मैं अपने वक्षस्थल में लगा करके जाऊंगी और जिसको भी मैं पान कराऊंगी पयहा, और उसका पान करते ही वो शिशु की मृत्यु हो जाएगी। उसका नाम पड़ गया पूतना। पू यानी पूत, ना यानी मारना, पूत यानी बेटा, ना यानी मारना। तो जो पूत को मारे वो पूतना। एक पद होता है, एक नाम होता है भाई। जो जिस कार्य को करने लगे हो, पढ़ाने लगे तो मास्टर साहब, डॉक्टर साहब है तो आदमी वो, लेकिन उसको एक पद मिल जाता है। उसी तरह से पूतना, पूतों को मारने के कारण उसका नाम पड़ा पूतना। उसका नाम, असली नाम जानते हैं? वकी है। अहो वकीयम स्तनम कालकूटम। और वो चलती है, सभी कई अबोध निरपराध शिशुओं का उसने वध कर दिया है। यहां पर नंद बाबा ने सोचा कि बहुत दिन हो गए महाराज कंस के यहां कर नहीं गया है। एक बात और है कि वसुदेव जी के यहां कंस ने पुत्रों का वध कर दिया है, उन्हें पुत्र शोक है। मैं मिलकर के भी आ जाऊंगा, बड़ा दुख है उनके जीवन में। ये सोच करके कर लेकर के वो मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। उनका गोकुल से मथुरा आना हुआ और पूतना का मथुरा से गोकुल में जाना हुआ। उसने अपनी उस मायावी शक्ति से उसने दिव्य रूप धारण किया है। एक देवांगना लक्ष्मी की तरह सुंदर श्रृंगार करके और ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। किसी की पूछने की हिम्मत भी ना, बड़ी सुंदर स्त्री है। दूसरे के आवरण में, दूर के सौंदर्य में, दूर के प्रभाव में पड़ करके जो आकर्षित होता है और उसके मोह जाल में फंस जाता है,
पता बाद में चलता है कि भैया ये तो पूतना निकल गई। यही हुआ ना, किसी ने रोका टोका नहीं, जाने दिया, बड़ी सुंदर है, कौन है ना जाने कहां से आई है, और सीधे यशोदा भैया के पास में पहुंच गई। मैं दूर से आई हूं बहन, तुम्हारे लाला को देखने आई हूं, बहुत दिनों बाद हुआ है ना आपके यहाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं भी उस लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अंदर ही तो लेटा है, अभी तो मैं लेटा करके आई हूँ, जा तू भी दर्शन कर, तू भी देखा। भोली मैया ने कह दिया कि जा तू चली जा, और वो जैसे ही वहां पर गए, देखते ही भगवान ने आंख मूंद लिए, बंद कर लिए भगवान। संतों ने कहा कि भगवान ने आंख क्यों बंद किए? संतों का बड़ा सुंदर भाव, भगवान ने आंख बंद इसलिए किए कि ये मुझे मारने आई है, और माया से भी इसने रूप को धारण किया है, और मैं मायापति हूं, मेरे सामने किसी की माया तो चलती नहीं है। अगर मैंने इसको देख लिया तो इसकी माया भी सब यहीं फैल हो जाएगी, और ये जिस काम के लिए आई है इसका काम भी नहीं होगा। तो भगवान ने आंख मूंद ली। दूसरे संतों का भाव है, भगवान ने आंख बंद इसलिए किए, भगवान देखना चाहते हैं कि भैया ये आखिर है कौन जो मुझे मारने आई है। तो भगवान ने आंख मूंद करके देखा, अरे भैया ये तो पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी रत्नावली है। फिर भगवान ने आंख बंद इसलिए किए, भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरे हाथों मरेगी पक्का, लेकिन इसको मैं गति कौन सी दूं? व्यक्ति सोचता है कि इसको मैं कौन सी जगह दे दूं। तो भगवान सोचने लगे कि इसको मैं गति क्या प्रदान करूं, किस लोक में भेजूं मैं। एक संत का भाव है कि भगवान ने आंख इसलिए मूंद लिए, भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि मैं तो यहां माखन मिश्री खाने आया था और ये तो विष पिलाने आ रही है। तो बाबा विष पीने वाले तो मात्र एक आप ही देवता हैं जो विष पी जाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मन में भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संत का भाव है, भगवान ने एक और आंख मूंद करके ये विचार किया कि भैया ये तो पिछले जन्म में भी मैं जो है शुरुआत एक स्त्री से किया था। जब मैं रामावतार में था तो ताड़का को मार करके शुरुआत किया, और लगता है इस जन्म में भी लगता है कि स्त्री को ही मार करके लीला का प्रारंभ करना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने आंख मूंद लिए हैं। ऐसे भगवान की लीला, भगवान ने आंखें मूंदे पड़े रहे। पूतना धीरे धीरे पास में गई, गोद में लिया, और गोद में लेकर के पयाह पान कराने लगी, स्तनपान कराने लगी। उसी समय पर धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिए। अब वो झटपटाहट से विकल हो गई और कहने लगे, सामुंच मुंच लामित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव कर्मणि मुच्यताम, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भगवान जिसको एक बार पकड़ लेना उसे फिर छोड़ते नहीं है। जीव एक बार भगवान की तरफ आ तो जाए,
किसी भी प्रकार से आए। भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे शरण में आ जाता है उसे कभी मैं छोड़ता नहीं हूं। और भगवान जब उसके प्राणों को ही खींचने लगे तो वो उस नकली स्वरूप को बदल करके अपने असली रूप में, पूतना रूप में प्रकट हो गई और अट्टहास करते हुए, रुदन करते हुए, चिल्लाते हुए आकाश मंडल में उड़ करके गई। सारे ब्रजवासी तो भैया घबरा गए, अरे लाला को ले गई, लाला को ले गई, दौड़ो दौड़ो, ये तो राक्षसी है भैया। पीछे पीछे सारे ब्रजवासी भागे चले जा रहे हैं। बाल स्वरूप में भगवान ने सोचा कि सारे ब्रजवासी घबरा जाएंगे। उसी समय पर भगवान ने अंतिम अंदर को सांस लिया और उसके प्राणों को खींच लिया और उसका प्राणांत हो गया और वो धरातल में आकर के धड़ाम से गिर गई। अब 7 दिन के कन्हैया हैं, सोचो भी 7 दिन के, और इतनी विशाल काय पूतना जब नीचे गिरी भगवान उसके ऊपर बाल स्वरूप में 6 कोस की पूतना है। 6 कोस कितना होता है? लगभग 18 किलोमीटर। अब सोचो कितनी लंबाई चौड़ाई रही होगी उसकी, कल्पना करते रहना है आप लोग। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए वहां पर, चारों तरफ खड़े हो गए और सब सोचने लगे कि भैया लाला को नीचे कैसे लाएं। सीढ़ी लगा करके सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और यहां पर बसदेव जी महाराज कहते हैं कि आप वापस चले जाएं। नंद बाबा को कहते हैं क्योंकि कुछ संकेत हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप शीघ्र वापस लौट जाएं। और उसी समय पर यहां पर नंद बाबा भी वापस आते हैं। नंद बाबा ने एक विशाल काय शरीर को देखा। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों के साथ में मिलकर के उसके शरीर के कई टुकड़े करा दिए और उसकी चिता बना करके उसको जला दिया गया। और कान्हा जी को लेकर के वापस मैया आई और सुंदर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। बच्चे को नजर लग जाए ना, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दो, नजर उतर जाएगी। हे राजन, एक बात और, पूतना का जब शरीर जला ना तो सारा वातावरण सुगंधमय हो गया। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, जब कोई मुर्दा जलता है तो उससे गंध आती है और उसका शरीर जब जलाया गया तो सुगंध, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि भगवान का स्पर्श संस्पर्श होने से उसका शरीर सुगंधमय हो गया। राजन, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। भगवान वामन बनकर के जब सर्वस्व ले लिए और उसके पिता को बंधन में बांध दिए, तो जब भगवान वामन बनकर के आए उस समय पर इस कन्या के मन में यह विचार आया, कितना सुंदर ये बालक है, ऐसा पुत्र मेरे जीवन में होता तो इसको मैं गोद में लेती, स्तनपान कराती। ये मन में सोच रही थी और कुछ क्षणों के बाद ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और उसके पिता का सर्वस्व ले लिया और बंधन में बांध दिया। तुरंत उसके अंदर मन के भाव बदल गए और मन के भावों में सोचने लगे कि ऐसा बेटा तो मेरा होता तो जहर दे करके मार देती। ये दोनों भावों को वो मन में ही विचार किया था। तो भगवान तो प्यारे
मन के अंदर कौन किसके बारे में क्या सोचता है उसको भी जानते हैं, इसलिए तो भगवान को अंतर्यामी कहते हैं। भगवान ने मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन ये वरदान दे दिया कि तेरी दोनों इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा, तू मुझे गोद में भी लेगी और जहर देकर के मारेगी भी है? तो भगवान ने इसलिए उस पूतना को वो गति प्रदान की जो गति एक मां को भगवान प्रदान करते हैं।